तो देखिए आमाशय क्या होता है, आमाशय एक थैलेनुमा संरचना है। कैसी संरचना है? थैलेनुमा संरचना। भोजन ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? आपके आमाशय में पहुंच जाएगा। यह आमाशय उदर गुहा के बाईं ओर पाया जाता है। देखिए यह आपकी ग्रसिका हो गई। ग्रसिका कहाँ गई? आपके एक थैलेनुमा भाग में खुलती है। इस थैलेनुमा भाग को हमने क्या बोल दिया है? आमाशय। कहाँ होता है ये? उदर गुहा के बाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर यहाँ पे क्या उपस्थित होता है? आपका यकृतनुमा संरचना, यकृत उपस्थित होता है यहाँ पे। क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो आमाशय है, इस आमाशय में ये जो आमाशय है वो कहाँ उपस्थित होगा? आपके उदर गुहा में। अब ये उदर गुहा क्या होती है? देखिए हमारे शरीर में जब हम देखते हैं तो मध्य में यहाँ पे झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। इस झिल्ली को हम बोलते हैं तनुपट या डायफ्राम। क्या बोलेंगे इसे? तनुपट या डायफ्राम। यह डायफ्राम क्या करता है? आपकी वक्ष गुहा को और उदर गुहा को पृथक करने का काम करता है। वक्ष गुहा में आपके फेफड़े यानी कि फुफ्फुस उपस्थित होंगे, जबकि उदर गुहा में आपके पाचन तंत्र के अन्य भाग उपस्थित होते हैं। तो क्या हुआ? देखिए कि जो आपका आमाशय है, यह आमाशय कहाँ उपस्थित होता है? उदर गुहा में। उदर गुहा वक्ष गुहा से किससे अलग होता है? तनुपट की सहायता से। तनुपट यानी डायफ्राम एक झिल्लीनुमा संरचना है। इस झिल्ली को भेदती हुई ग्रसिका नीचे आती है आपके उदर गुहा में, और उदर गुहा में क्या पाया जाता है? आपका आमाशय पाया जाता है। यदि हम आमाशय की बात करें तो आमाशय में 3 भाग होते हैं। कितने भाग हो गए? 3 भाग। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला भाग है इसमें जठरागम भाग, सेकंड और जो मुख्य भाग है उसे हम क्या बोल देते हैं? फंडस भाग, और जो तीसरा भाग है उसे हम क्या बोल देते हैं? जठर निर्गम भाग। तो क्या कह रहे हैं हम? देखिए कि जो आमाशय है इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। ऊपरी भाग जठरागम भाग, निचला भाग फंडस भाग, मध्य वाला भाग फंडस, और जो अंतिम भाग है उसे क्या बोल देंगे? जठर निर्गम भाग। तो देखिए ये जो पहला भाग है इसे हमने क्या बोल दिया है? जठरागम भाग। ये कौन सा भाग हो जाएगा? जठरागम। यह जो मध्य वाला मुख्य भाग है इसे हमने क्या बोल दिया है? फंडस। और जो अंतिम भाग है जो कि आपकी छोटी आंत में आगे जाके खुलता है, इसे क्या बोल देंगे हम? जठर निर्गम भाग। अब देखिए जहां से आपकी ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक अवरोधनी पाई जाती है जो कि क्या कहलाती है? आपकी जठरागम अवरोधनी। यह क्या करती है? आपके भोजन को वापस आमाशय से ग्रसिका में प्रवेश करने नहीं देती। तो जहां पे आपकी ग्रसिका आमाशय में खुलती है वहां पे कौन सी अवरोधनी पाई जाती है? जठरागम अवरोधनी, जिसे हम क्या बोल देते हैं? कार्डियक स्पिंटर। अगला देखिए जहां पे आपका आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है तो वहां पे भी एक अवरोधनी पाई जाती है, इसे हम क्या बोल देते हैं? जठर निर्गम भाग में, इसलिए क्या बोल देंगे? जठर निर्गम अवरोधनी भी से कह दिया जाता है। जो बड़ा भाग है, जो मुख्य भाग है, जो मैक्सिमम 80% भाग बनाता है, वह कौन सा भाग बनाता है? फंडस वाला भाग बनाता है। अब आमाशय में विभिन्न प्रकार की स्त्रावी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि एंजाइम्स का और श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। तो देखिए जहां से आपकी ग्रसिका आमाशय में खुलती है इस वाले भाग को हमने क्या बोल दिया है? जठरागम भाग। यहाँ पे एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे क्या बोल देते हैं हम? जठरागम अवरोधनी। यह भोजन को आपका विपरीत, जो अवरोधनी है, अवरोधनी का काम क्या है? भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। अभी देखते हैं किस तरीके से भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं ये। तो पहला भाग कौन सा हो गया हमारा? जठरागम भाग। सेकंड भाग को किसका क्या बोल दिया हमने? फंडस वाला भाग, जो कि मुख्य सबसे बड़ा भाग है। वो कितना होता है? ये ऑलमोस्ट 80% भाग को कवर करके रखता है। जहाँ पे आपका आमाशय छोटी आंत में खुलता है इस वाले भाग को क्या बोल देते हैं हम? जठर निर्गम भाग। अब जहाँ पे जठर निर्गम भाग है वहाँ पे जठर निर्गम अवरोधनी हो गई, और जहाँ पे जठरागम वाला भाग है वहाँ पे कौन सी हो गई? जठरागम अवरोधनी हो गई।
अब देखिए भोजन को विपरीत दिशा में जाने से कैसे रुकेगा। भोजन ग्रसिका से कहाँ आता है आपका, आमाशय में। अब यह भोजन को आमाशय से पुनः ग्रसिका में जाने से रोकता है। इसी तरीके से अब भोजन आपके आमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, किंतु यह जो जठर निर्गम अवरोधनी है भोजन को छोटी आंत से आमाशय में जाने नहीं देता है। तो इस तरीके से ये जो अवरोधनियां हैं, यह अवरोधनी भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। अब यदि हम आमाशय की भित्ति की बात करते हैं, यदि हम आमाशय की भित्ति की बात करें तो आमाशय की भित्ति में भी वही 4 स्तर पाए जाएंगे जो कि आपकी ग्रसिका में पाए जा रहे थे, और यही 4 स्तर हमारी छोटी आंत में पाए जाएंगे, और यही 4 स्तर हमारे बड़ी आंत में पाए जाएंगे, किंतु उनमें कुछ रूपांतरण हो जाता है। तो आमाशय की बात करें तो सबसे बाहर सिरोसा, फिर हम बात करते हैं बाह्य पेशीय स्तर की, फिर इसमें पाया जाता है अधः श्लेष्मिका, और सबसे अंत में इनमें पाया जाता है श्लेष्मिका। तो देखिए सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधः श्लेष्मिका एंड श्लेष्मिका। अब ये जो श्लेष्मिका वाला भाग है, यह श्लेष्मिका वाला भाग आमाशय में ज्यादा सक्रिय होता है और श्लेष्मा का स्त्रवण करता है, जिसे हम बोल देते हैं म्यूकस। चिपचिपा पदार्थ होता है, श्लेष्मा का क्या करता है, ये स्त्रवण करता है। अभी हम आमाशय के बारे में देखेंगे कि आमाशय में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि आप पाचक ग्रंथियां कह लीजिए। विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का साथ ही साथ HCl का भी सिक्रेशन करती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यंत प्रबल अम्ल होता है। कैसे होता है, ये बहुत ही ज्यादा प्रबल अम्ल है। यह प्रबल अम्ल आपकी आमाशय की भित्ति को नष्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो आमाशय की भित्ति को इस HCl अम्ल से बचाने का काम कौन करता है, श्लेष्मा का स्त्रवण। यह श्लेष्मा आमाशय की भित्ति को स्वपाचन से, यानी कि स्वतः नष्ट होने से, कैसे होगा स्वपाचन, HCl से, तो स्वपाचन से बचाता है। इसीलिए ये जो HCl है यह अन्य भोज्य पदार्थों का पाचन कर देता है, लेकिन आमाशय का पाचन नहीं कर पाता, क्योंकि आमाशय में श्लेष्मा की बहुत ही मोटी परत पाई जाती है। अब हम बात करते हैं आमाशय की कोशिकाओं के बारे में कि आमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं या किस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तो हम बात करते हैं आमाशय की ग्रंथियां। आमाशय में मुख्यतः 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक ग्रंथि तो होती है इसमें जठरीय ग्रंथि, तथा दूसरी ग्रंथि इसमें होती है जठर निर्गम ग्रंथि। जठर निर्गम ग्रंथि। तो यहाँ पे जो आपके पास मुख्य ग्रंथि है वो कौन सी है, जठरीय ग्रंथि, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और यह जठरीय ग्रंथि आपके जठरागम भाग, साथ ही साथ फंडस वाले भाग में उपस्थित होती है। इस फंडस वाले भाग को हम हिंदी में बोल देते हैं काय वाला भाग। क्लियर हुआ। तो जो जठरीय ग्रंथि इसके बारे में हम बात करेंगे। यह जठरीय ग्रंथि जठरागम वाले भाग में और फंडस वाले भाग में उपस्थित होती है। तो देखिए जठरागम वाले भाग में और फंडस वाले भाग में क्या पाई जाती है, जठरीय ग्रंथि। जठरीय ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से जो पहले प्रकार की कोशिका है उसको हम बोलते हैं मुख्य कोशिका। पहली कोशिका किस प्रकार की हो जाएगी, पहली कोशिका को हम क्या बोल देते हैं, मुख्य कोशिका। इस मुख्य कोशिका को इसके अतिरिक्त जाइमोजन कोशिका भी कहा जाता है। जाइमोजन कोशिका। तो जठरीय ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो होती है मुख्य कोशिका, जिसे जाइमोजन कोशिका कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार की कोशिका होती है अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका, इसे हम ऑक्जेंटिक कोशिका भी कह देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए तो जठरीय ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली हो गई मुख्य कोशिका और दूसरी हो गई अम्लजन कोशिका। यह मुख्य कोशिका
एंजाइम का स्त्रवण करती है और इस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन एंजाइम। कौन सा एंजाइम स्त्रवित करेगी? ये पेप्सिनोजन एंजाइम। पेप्सिनोजन एंजाइम। और यह अम्लजन कोशिका क्या सिक्रेट करेगी? अम्ल का निर्माण यानी कि HCl का सिक्रेशन, HCl का स्त्रवण करने का काम करती है। यह पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही HCl आता है तो यह पेप्सिनोजन आपके पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। और यह पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो देखिए हमने क्या कहा कि आमाशय में जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। जठरीय ग्रंथि में मुख्य कोशिका और अम्लजन कोशिकाएं पाई जाती है। मुख्य कोशिका के द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम स्त्रवित किया जाता है। यह पेप्सिनोजन एंजाइम HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और यही पेप्सिन क्या करेगा? आपके प्रोटीन के सक्रिय होकर के प्रोटीन का पाचन करता है। अब यदि हम जठर निर्गम वाले ग्रंथि की बात करें तो इसकी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करेगी? श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्रवण करती है। तो इस तरीके से हमारे आमाशय में जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि पाई जाती है। और आमाशय का जो मैक्सिमम भाग है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? फंडस के द्वारा बनाया जाता है। आमाशय में पेप्सिनोजन एंजाइम होता है जो कि पेप्सिन में परिवर्तित होकर क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करता है। तो आमाशय में किसका मुख्य रूप से पाचन होगा? प्रोटीन का पाचन होता है। तो इस तरीके से आज हमने आमाशय के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में, क्योंकि यह जो आमाशय है वो आगे कहाँ खुलेगा? आपकी छोटी आंत में। तो एक बार इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने कि आमाशय में अवरोधनी दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो हो जाएगी जठरागम अवरोधनी और एक हो जाएगी जठर निर्गम अवरोधनी। इन दोनों अवरोधनी का क्या काम है? भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। आमाशय में वही शिरोसा, वही बाह्य पेशी स्तर, अधः श्लेष्मिका और श्लेष्मिका पाया जाता है। श्लेष्मिका के द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है जो कि आमाशय के भित्ति को स्वपाचन से बचाने का काम करता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आमाशय के द्वारा प्रबल HCl अम्ल का स्त्रवण होता है, फिर भी आमाशय की कोशिकाएं नष्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें श्लेष्मा का मोटा आवरण उपस्थित होता है। यदि हम आमाशय की ग्रंथियों की बात करें तो जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि इनमें पाई जाती है। मुख्य ग्रंथि कौन सी है? जठरीय ग्रंथि, जिनमें मुख्य कोशिका और अम्लजन कोशिका पाई जाती है। मुख्य कोशिका पेप्सिनोजन का और अम्लजन कोशिका HCl का स्त्रवण करती है।